फिर मेहनत करने के लिए हार नहीं होती ना, बस वही ठान लेना। तो इतना हिट है कि कहना नहीं। बहुत बार एकदम सवाल इससे पूछा जाता है कि अगर 1 5 हो तो शैल विल, अगर 2 हो तो वुड, और अगर 3 है तो इसका मतलब वुड है प्लस वर्ब 3। अब कभी-कभी होता है ना कि ना याद हो यार, नहीं याद होता है। तो ऐसे याद रखते हैं। ये क्या है 1 5 सिंपल है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं शैल विल सिंपल है, किसी को पूछे तो। उसके बाद यहाँ 1 से हुआ डू, 1 से क्या हुआ डू, तो शैल विल तो मेरा वर्ब 1 हो गया। ऐसे ही अगर चले तो इसका पास्ट क्या होता है वुड, शैल का क्या हो गया वुड। तो यहाँ 2 है तो यहाँ एक खाली चेंज किए हैं, विल का क्या कर दिए वुड। आगे अगर एच प्लस वर्ब 3 है तो आगे भी एच प्लस वर्ब 3 आएगा, क्योंकि एच प्लस वर्ब 3 हमेशा बस यहाँ हैड होगा तो आगे क्या होगा हैव होगा। तो ये तीनों कंडीशन हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सवाल इससे पूछा जाता है। अभी पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का एरर क्वेश्चन। एरर जो अभी पूछा जा रहा है एसएससी में जितना हर फॉर्मेट में, चाहे वो सीएचएसएल हो सीपीओ कोई भी हो, उसका जो अगर एरर पूछा गया ना तो उस सभी को हम पार्ट वाइज पार्ट करके है। तो हर पार्ट में 10 रहता है, लेकिन वो 10 नाम का होता है, बाकी सबका जो कहानी है इसमें कितना काम का ग्रामर यूज होता है। आप ये देखेंगे कि ऑप्शन क्यों नहीं होने वाला है, ये सीखेंगे, और ऑप्शन क्यों होगा ये भी सीखेंगे, पूरा ग्रामर सीखेंगे इसे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा से बताएंगे, ठीक लगेगा है। आप तभी आपको लगे कि हाँ ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। हम बड़े आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। ठीक है, इट इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड। अब यहाँ अगर छाटना स्टार्ट करें कैसे छाटेंगे गलती, सबसे पहले पहला देखेंगे कि क्या ये गलत है। तो यहाँ लिखा हुआ है इट, और इट हमारा क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आना चाहिए सिंगुलर आना चाहिए। तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आया सिंगुलर आया है, मतलब यहाँ कोई गलती नहीं है। कैसे, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आगे आने वाला सिंगुलर वर्ब होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आगे आना क्या होगा प्लूरल वर्ब होगा। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब दे दिया, जिसमें वर्ब में एस लगने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है। वर्ब में एस लगने के बाद क्या होता है सिंगुलर, लेकिन अगर वही नाउन में एस लगे तो प्लूरल, मतलब नाउन और वे क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब क्या है आपस में उल्टा है। ठीक, तो ये हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी यहां तक कोई गलती नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जब पहला में कोई गलती नहीं तो आगे एरर देखते हैं कि आगे में है क्या। द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, बहुत ही अच्छा एक डायरेक्टेड फिल्म किया गया है। डायरेक्टेड क्या है वर्ब का दूसरा रूप है। अब यहाँ डायरेक्टेड फिल्म है, अब डायरेक्टेड फिल्म है तो फिल्म तो हम गिन ही सकते हैं, काउंट कर ही सकते हैं, है ना। जैसे ए है एन है, ये सब क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। पेन को आप पेन लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप पेन से अगर लिख दे तो गलत हो गया ना, क्योंकि आप फिर डिनोट किसको कर रहे हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है ए और एन आता है। अब सवाल के आगे देख लेते हैं गलत क्या है, चल यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि गलत इसी में है, तो हम आगे बताते हैं गलत क्यों नहीं है। यहाँ लिखा हुआ एंड वी इंजॉयड, और हम इसे क्या किए इंजॉय किया। अब एंड जो है वो क्या काम करता है, एंड जोड़ने का काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है, बड़ा वफादार है एंड। ठीक है, क्या करता है ये बीच में रहेगा, यहाँ ये बीच में तराजू का काम करेगा। अगर ये वर्ब का पहला फॉर्म है तो आगे वर्ब का पहला फॉर्म होगा, अगर वर्ब का दूसरा फॉर्म है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा, अगर 3 है तो आगे 3 होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। मतलब कुल मिला के एंड के पहले हम जो लिखे वही चीज एंड के हम बाद में लिखेंगे। तो क्या देखे सही लिखल है, तो एंड के पहले वर्ब का दूसरा फॉर्म है, एंड के बाद भी क्या वर्ब का दूसरा फॉर्म है, यहां तक सही है। उसके बाद वी इंजॉयड, हम लोग इंजॉय किए इट इसे, अभी तक तो यहां तक तो सही है वी इंजॉयड। अब गलत क्या है, तो हम क्या बोले कि आर्टिकल कब लगता है जब हम काउंट कर सकते हैं, क्या डायरेक्टेड फिल्म को हम नहीं गिन सकते, हम बता रहे हैं कि इट ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम डिनोट कर रहे हैं तो फिर द वेरी वेल डायरेक्टेड कैसे होगा अ वेरी वेल, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल हम गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं तो आ पेन आ कॉपी आ बुक ऐसे लिखेंगे ना। तो यहां हो जाएगा दा का करना पड़ेगा क्या आ, यानी आ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि फिल्म जो है वो सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर बता दिया है, और जब सिंगुलर है तो फिर दा नहीं क्या लगाना आ लगाना है, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी होता है ए और एन लगता है। ठीक, अच्छा आर्टिकल क्या है ए एन और द, अगर इसके बाद एक और रहता है ना वर्ड तो इसका मतलब वो नाउन होता है, अगर 2 वर्ड है ना तो इसका मतलब वो पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है, अगर 3 वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब है दूसरा एडजेक्टिव है और तीसरा नाउन है। तो यहाँ कैग वर्ड है देखो आर्टिकल के बाद एक, ये पूरा साथ में 2 3 गो है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम पहचाने कैसे, खुद ब खुद पहचान लीजिएगा कि है क्या। यहां से नीचे वाले 3 गो वर्ड है ना, एक ये है एक ये है और एक ये है।
ठीक, तो ये हमारा क्या है, नाउन हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या बचा हमारा, फिर एडवर्ब हो जाएगा ये। ठीक, तो आप पहचान भी लिए पार्ट ऑफ स्पीच आसानी से। तो आप समझ में आया कि पहला क्वेश्चन में ये आ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सिंगुलर काउंटेबल था, तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ करेंगे। इट इज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। ठीक, आगे बढ़ते। इफ द इकोनॉमी फेल्स, अगर इकोनॉमी फेल होता है तो आगे क्या क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इफ अगर आ जाए ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले दिमाग में यही बजना चाहिए कि कंडीशनल है, शर्त बताएगा क्या। एक चीज है कि अगर ये चीज याद रहे तो कभी दिक्कत नहीं होगा इफ वाला में। अगर इफ के बाद वर्ब 1 और 5 है तो आगे जो होगा ना वो शैल विल में होगा, आगे शैल या विल में होगा। लेकिन अगर इफ के बाद अगर वर्ब 2 है तो आगे आने वाला वुड होगा, वुड प्लस वर्ब 1, मॉडल के बाद वर्ब 1 आता है इसलिए वुड प्लस वर्ब 1। अगर इफ के बाद हैड प्लस वर्ब 3 है तो हैड के साथ एच वाले के साथ क्या आता है, वर्ब का तीसरा रूप आता है। अगर इफ का हैड है तो आगे आने वाला होगा वुड हैव, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, ये होता है। ये तीनों रूल इतना हिट है कि कहना नहीं। बहुत बार एकदम सवाल इससे पूछा जाता है कि अगर 1 5 हो तो शैल विल, अगर 2 हो तो वुड, और अगर 3 है तो इसका मतलब वुड हैव प्लस वर्ब 3। अब कभी कभी होता है ना कि ना याद हो यार, नहीं याद होता है, तो ऐसे याद रखते हैं। ये क्या है, 1 5 सिंपल है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं शैल विल सिंपल है, किसी को पूछे तो। उसके बाद यहाँ 1 से हुआ दो, 1 से क्या हुआ 2, तो शैल विल तो मेरा वर्ब 1 हो गया। ऐसे ही अगर चले तो इसका पास्ट क्या होता है, वुड, शैल का क्या हो गया वुड, तो यहाँ 2 है तो यहाँ एक खाली चेंज किए हैं, विल का क्या कर दिए वुड। आगे अगर एच प्लस वर्ब 3 है तो आगे भी एच प्लस वर्ब 3 आएगा, क्योंकि एच प्लस वर्ब 3 हमेशा बस यहाँ हैड होगा तो आगे क्या होगा, हैव होगा। तो ये तीनों कंडीशन हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सवाल इससे पूछा जाता है। ठीक, अब ये कंडीशन यहाँ कैसे अप्लाई होगा देखते हैं। यहाँ लिखा है इफ, यहाँ तक सही है, चल इफ आगे लो। अब कौन वाला है, 2 है कि 3 है कि हैड पता नहीं है। द, अब द हमारा क्या, आर्टिकल डिटर्मिनर। अगर एक वर्ड है तो इसका मतलब वो क्या है, नाउन। 2 वर्ड है तो एडजेक्टिव नाउन, अगर 3 वर्ड है एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। तो यहाँ क्या वर्ड है, 2। ठीक, इकोनॉमी फेल्स है, तो इसका मतलब अभी तो समझ में आ गया कि हम कैसे छांट लिए। तो इफ द इकोनॉमी फेल्स, अब फेल्स हमारा क्या है, तो वर्ब का पहला फॉर्म या तो पांचवा फॉर्म, तो ये तो लिखा है 1 5, इकोनॉमी एक ही वर्ड है ना, बाकी तो वर्ब हो गया, तो ये हमारा नाउन हो गया। तो इफ द इकोनॉमी फेल्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब आप लोग को बोल रहे सर हमारा ना, है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि चलिए इफ के बाद वर्ब 1 5 है, तब दिमाग में दौड़ना चाहिए, अरे साला 1 5 हम सेल बिल दिए खा, 2 हलो तो वुड, और 3 हलो तो वुड हैव। याद रखना है 1 5 सेल बिल, 1 5 सेल बिल, 2 2 वुड, 2 वुड, 2 वुड, 2 वुड, और हैड अगर आगे वर्ब 3 तो वुड हैव प्लस वर्ब 3। तो यहाँ 1 5 आया तो सट से आगे ढूंढना है कि साला सेल बिल है कि नहीं है, और नहीं है तो फिर गलत करेंगे। चल यहां लिखा है दिस ईयर, इस साल। ठीक, इट रिफ्लेक्ट, अब ये इट क्या, इट तो सिंगुलर है, इट रिफ्लेक्ट बैडली। अब यहां क्या बोले कि आगे क्या लगाना होगा, शैल विल लगाना होगा, क्योंकि वर्ब 1 और 5 यहां मिल गया है तो आगे शैल विल चाहिए, तो फिर यहां गलत हो गया, यानी करना पड़ेगा। हालांकि ये गलत भी लिखा हुआ है, ऐसे ही मार सकते हैं क्योंकि इट सिंगुलर है, तो यहाँ रिफ्लेक्ट का रिफ्लेक्ट होना चाहिए था सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद सिंगुलर होता है, तो इट रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, ऐसे भी मार देते अगर नहीं पता रहे तो। लेकिन यहां होगा इट, अब इट के साथ लगाएंगे विल, शैल तो लगाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, इट विल जोड़ना पड़ेगा इसमें। क्यों, क्योंकि इफ प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 रहे तो आगे क्या आना है, शैल विल आना। अगर दूर है तो वुड आना है, और अगर हैड प्लस वर्ब 3 रहे तो वुड हैव प्लस वर्ब 3 आना है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे ये सही है। हाँ, ऑन द गवर्नमेंट, किस पर, गवर्नमेंट पर। द क्या है, डिटरमिनर, आगे आने वाला क्या है, नाउन है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये पूरा पूरी सही है, ये भी पूरा पूरी सही है, यानी जो भी गलती था इसमें था, चाट लिया। अब एरर एक होता है नो एरर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसा आदमी थेथर नेशन कितनों गलती नहीं रहेगा, गलती ढूंढ के निकालेंगे, हालांकि गलत हो जाता है लेकिन निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत रेयर चांस में होता है नो एरर, तो इसलिए छांटते हैं ऑप्शन। वी स्टेड, हम रुके। अब वी क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, मतलब समझ में आ गया कि ये टेंस जो है वो पास्ट में है। ठीक, आज के पहले काम हुआ है। कहां पे रुके हैं, इन जिम्स फ्लैट, जिम के फ्लैट में, ये जिम्स नाम है? यहां लिखा हुआ क्या, जिम्स फ्लैट। ये एपोस्ट्रोफी एस जो है ना, इसका मतलब और ऑफ का मतलब, दोनों का मतलब होता है का, दोनों का मतलब होता है का, लेकिन ये लगता है मानव में और ये लगता है कोई निर्जीव चीज में। जैसे अगर हम बोले पेन का ढक्कन, तो बोलेंगे कैप ऑफ पेन, कैप ऑफ
पेन। लेकिन बोलेंगे कि आदमी का ढक, मतलब आदमी का नहीं, फादर्स नेम बोलते हैं, बाप का नाम, फादर्स नेम, तब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो ऑफ लगाता है निर्जीव में, रीज लगाते हैं हम लोग मानव गुणों में। ठीक, तो आगे बढ़ ले। तो यहाँ जिम्स को आदमी है, इसलिए जिम का फ्लैट है। अब इन क्या है, जगह को बता रहा है। अच्छा, इन एक होता है प्रीपोजिशन, इन होता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो इसका मतलब वर्ब का कैसा फॉर्म होगा, वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वो नाउन होगा आगे, या प्रोनाउन होगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ लिखा है इन जिम्स फ्लैट, तो दे दिया नाउन है जिम्स फ्लैट, जिम का फ्लैट। आगे तो यहां तक कोई गलती नहीं था, वी स्टेड, हम लोग रुके, कहां रुके, जिम्स के फ्लैट में। यहां तक सही है, ये भी सही है, कोई गलती नहीं है। जिम का फ्लैट एपोस्ट्रोफी एस है, ऑफ का तो कोई चारा नहीं था क्योंकि जिम आदमी है। आगे, ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे। अब यहां ढूंढते हैं कि ही क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर, क्योंकि एस लगा हुआ हमारा क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहां एस लगा हुआ, ये भी सिंगुलर है, मतलब ये दोनों में कोई गलती नहीं है। ऑन हॉलीडे, किस पर हम बता रहे हैं, हॉलीडे पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, ऑन है। ठीक, सवाल यहां गलती क्या है, हम यहां दो को देखिए, दो क्लाउज है, क्या है, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम लोग जिम्स के फ्लैट में रुके। ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे, जब वो हॉलीडे पर था। मतलब ये जो ड्यूरिंग का कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। दो को है ना, कि वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम लोग जिम्स के फ्लैट में रुके, ही वाज ऑन हॉलीडे, जब वो छुट्टी पर था, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन 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 जोड़ने के लिए भगवान बड़ा एक मस्त चैप्टर दिए है, कंजंक्शन, है ना, कंजंक्शन दिए हैं। तो फिर सवाल कि फिर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दो क्लाउज को जोड़ने के लिए हमको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होता है, और ये जो ड्यूरिंग है वो हमारा प्रीपोजिशन है। कोई भी चीज दो जोड़ने के, दो क्लाउज जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं क्या, नहीं। दो क्लाउज अगर जोड़ना है तो हम कंजंक्शन लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ये सब करेंगे ना। तो इसका मतलब है कि ये तो ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन तो जोड़ता नहीं है किसी को। तो सवाल कैसे जाने कि ये ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है और जोड़ नहीं रहा है। तो यहां हमको चाहिए दो क्लाउज, एक मिनट समझते हैं। कोई बोलता है नहीं कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ेगा, है, दो सेंटेंस को कैसे जोड़ेगा वो, दो सेंटेंस को नहीं बल्कि दो क्लाउज को जोड़ेगा, या फिर हाँ ठीक है, दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। लेकिन यहां समझना है कि यहां प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन किसी को जोड़ने का काम नहीं करते, हम लोग कंजंक्शन को जोड़ने का काम करते हैं। तो कंजंक्शन में क्या कर दे, यहां क्या लिखा है, ही वाज ऑन हॉलीडे, जब वो छुट्टी पर था तब ना, कि छुट्टी के दौरान पर था नहीं, जब वो छुट्टी पर था। तो जब का इंग्लिश क्या निकलेगा, व्हेन। तो इस ड्यूरिंग को हम क्या करेंगे, व्हेन करेंगे। क्या करेंगे, व्हेन, यानी वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट व्हेन ही वाज ऑन हॉलीडे। जब समय का बात हो तो याद रखिएगा व्हेन का प्रयोग होता है, और जब जगह का बात हो तो वेयर का। जहां वो रहता था अगर बोलते तो वेयर ही वाज, ठीक है। लेकिन यहां जब है तो इसलिए व्हेन है। तो ये ड्यूरिंग क्या था, प्रीपोजिशन, इसलिए नहीं, क्योंकि जोड़ने का काम बड़ा मस्त कंजंक्शन करता है। तो आगे बढ़े, आगे लिखा हुआ है, डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक। अब यहां सबसे पहले जो गलत है उसको छोड़ देते हैं, जो सही है उसको देखते हैं सही काहे है। तो यहां क्या लिखा है, द हमारा क्या, आर्टिकल, यानी कि डिटरमिनर। उसके बाद क्या वर्ड दिया हुआ है, चॉकलेट केक, दुगो है। तो इसका मतलब दुगो है, इसका मतलब ये नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव है जिसमें कोई गलती नहीं है। योरसेल्फ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दिस टाइम इस समय बता रहा है। तो बोल रहा है कि डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ, क्या तुमने खुद ऐसा काम किया, दिस टाइम इस समय कुछ किया, कुछ केक के बारे। अब देखिए लिखा है डिड यू बेक्ड, क्या बनाया तुमने ये काम। सबसे पहले डिड, अच्छा डी मतलब क्या, डी मतलब तीन चीज, एक होता है डू, एक होता है डज, और एक होता है डिड। ये एकदम हिट है, इसको एकदम दिमाग में डाल लीजिए कि डू डज डिड के बाद अगर आ गया तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होगा, हमेशा वर्ब का क्या होगा, पहला फॉर्म होगा। तब समझ में आ गया पहल क्या गलती हो यार, कि डू डज डिड आता है तो आ तो गया, ठीक है यू, लेकिन यहाँ बेक्ड लिखा हुआ है, बेक्ड ना होकर के क्या हो जाएगा, बेक। डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि डू डज डिड के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। ये गलत था नहीं, योरसेल्फ दिस टाइम, यहाँ लिखा है खुद को तुमने इस समय क्या, तुम डिड यू बेक केक। तो इसका मतलब है कि यहाँ डिड के साथ क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होगा। तो डू डज डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। आगे, दिस सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, ठीक, यहां तक कोई गलती नहीं है, सही है। माई स्कूटर, मेरा स्कूटर, माई क्या है, ये इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, और स्कूटर मतलब मेरा है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है, आया है, इसका मतलब ये सही है, नहीं है गलत। अभी तक किसी लिए गलत नहीं है कि दिस इज माई, ये मेरा है।
और माई के बाद हमको अब ये देखना आगे, यहां तक तो कोई गलती नहीं, आगे देखना है कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन चाहिए, तो यहाँ स्कूटर लिखा है, मतलब यहां तक गलत नहीं है। अब यहां लिखा हुआ एंड का कहानी होता है, एंड के बाद भी जो रहेगा एंड के पहले वही रहेगा, एंड दैट इज योर, और ये तुम्हारा है, और ये क्या है, तुम्हारा। अभी हम जब पढ़ा रहे थे, मतलब अभी जब हम बता रहे थे, तो बोले कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आया है, नाउन है, तब तो सही है। तो भाई यहां लिखा हुआ है दैट इज योर, योर भी क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जब यहां नाउन दिए, तो फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद यहां भी तो नाउन चाहिए। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, हिज, योर, आवर, ये सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहां एंड दैट इज योर, तो इसके बाद हमको नाउन चाहिए, ये तो गलत हो गया फिर। तो बोले अब सुधारा कैसे जाए, तो इसको दो तरीके से सुधार सकते हैं। या तो हम कर देते हैं उसमें योर्स, मतलब या तो हम ऐसे लगा दे दिस इज माई स्कूटर एंड दैट इज योर्स, ये मेरा है और ये तुम्हारा है, क्योंकि योर्स जो है ना, जैसे योर्स, माइन, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद नाउन नहीं आता है, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो अगर योर्स लग गया तो फिर आगे नाउन नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं लगा, छुच्छे योर है, तो इसका मतलब आगे नाउन आएगा। ठीक है, इसका शायद ये इसका एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप अगर थोड़ा सा अगर लगे कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप वहां से देख ले, थोड़ा सा देख ले, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज माई स्कूटर, ये मेरा है, एंड दैट इज योर, तो योर नहीं, दैट इज योर्स, तुम्हारा है। तो क्या खाली ऐसे लगा के सुधार सकते हैं, नहीं, फिर लिख देते हैं दैट इज योर स्कूटर, ये तुम्हारा है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद तो नाउन देना है, तो दे दिया। आगे उसके बाद है मेनी, मेनी या मैन, मेनी या मैन। ये मेनी जो है ना, मेनी, मेनी के बाद अगर कोई नाउन आता है ना तो प्लूरल आता है, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आ गया, आ, तो इसका मतलब आगे आने वाला सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, लेकिन अगर आ ग्रेट मेनी आ गया, जैसे पहले आ गया आ ग्रेट मेनी, तब भी क्या आएगा, प्लूरल। नहीं याद हो रहा ना, बस मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, लेकिन बीच में अगर आर्टिकल आ गया तो फिर प्लूरल कैसे होगा, अभी तो बता रहे थे, आ पेन, आ पेन से लिखते क्या, नहीं लिखते। तो यहां होगा मेनी के बाद आएगा प्लूरल, और मेनी आ के बाद आएगा सिंगुलर, सब कुछ, सब कुछ, वर्ब भी और आगे नाउन भी। तो यहां है मेनी आ, आगे वाला सब कुछ क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, मेनी आ यहां सही है, मैन सिंगुलर है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेनी के बाद आया, आ के बाद सिंगुलर आएगा, मैन का प्लूरल होता है मेन, MEN, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हैव रियलाइज्ड, क्या लिखा हुआ है, हैव रियलाइज्ड। अब यहां ढूंढते हैं क्या गलत है, H प्लस वर्ब 3 है, अरे साला यहां तो सही है H प्लस वर्ब 3, थोड़ा सा समझना कि यहां क्या लिखा हुआ है, हैव। ठीक, और हम बोले वर्ब में ऐसा लगता है तब ना वो सिंगुलर होगा, तो फिर मेनी आ सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर तो आ गया, फिर ये नाउन यहाँ जो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ये प्लूरल कैसे हो गया, हैज करना पड़ेगा, क्योंकि एस फॉर क्या होता है वर्ब में, सिंगुलर, तो हैव को क्या करेंगे, हैज करेंगे, तो यहां बदल देंगे हैज, यानी मेनी अ मैन हैज रियलाइज्ड, यानी रियलाइज किया है क्या, कि आगे देख लेते हैं क्या है, दैट रियल हैप्पीनेस, जो वास्तव में खुशी है, लाइन मेकिंग सैक्रिफाइस, वो सबसे ज्यादा है त्यागने में, किसमें है, त्यागने में। हम बोले प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो इसका मतलब कोई गलती नहीं है, यहां सही है। ठीक, तो कहां गलत था पता लग गया। आगे आई एंड ही हैव प्रिपेयर द लेसन थोरोली, थोरोली का मतलब अच्छी तरह से, है ना, थोरोली मतलब अच्छी तरह से। अब ये लिखा है आई एंड ही, हम और वह, हैव प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ एगो यहाँ दूगो, सही है, आगे हैव लिखा है, सही है, कोई गलती बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है। अब एच के साथ आता है वर्ब का तीसरा फॉर्म, हैव है, प्रिपेयर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये सही है। आगे द आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, तो दू गो वर्ड है, चल कोई बात नहीं, अच्छी तरह से तैयारी किए हैं, तो लेसन को हम बता दिए द लेसन थोरोली, अच्छी तरह से तैयारी की, गलत क्या है, कोई गलती नहीं आ रहा, गलत क्या है बताते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, हम अगर गलत काम करते हैं ना तो कैसे बोलते हैं, भाग रहे मार के भाग, 1 2 3, ओकर का नहीं अगले भाग 1 2 3, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो होता है 2 3 1, तो खराबे काम ना करते हैं 1 2 3, खराब काम किए 1 2 3 भाग लगा ला कूदे चालू, तो 1 2 3 होता है किसके लिए, खराब काम के लिए, और ये किसके लिए है, अच्छा काम के लिए। अब 1 2 3 क्या हम बताते हैं, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब यहां क्या है कि हम लोग आई एंड ही हैव सब तो सही अभी छाटे थे,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज का प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छी तरह से लेसन का। और जब लेसन का अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब काम कैसा है, हमारा काम अच्छा है, क्योंकि लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जब काम अच्छा है तो फिर पहले 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, यानी पहले सेकेंड है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, तो पहले सेकंड पर्सन आना चाहिए। तो पहले सेकंड पर्सन नहीं है, अच्छा छांट लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक। तो अच्छा काम कर रहे हैं तो पहले सेकंड पर्सन होना चाहिए, सेकंड पर्सन है कहीं नहीं है, उसके बाद होना चाहिए थर्ड पर्सन, तो इसका मतलब ही तो यहां होना चाहिए थर्ड पर्सन में, तो इसका मतलब यहां ही होना चाहिए, और बाद में एक आता है तो इसका मतलब ही एंड क्या करना पड़ेगा, आई, ठीक है। तो ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थोरोली। समझ में आ गया, अच्छा और बुरा काम के लिए, ये बड़ा मस्त ट्रिक है ना, याद रखिएगा। हालांकि बताता तो सब है, हम कैसे कह दे मेरा, हम आपने सीख लिया दूसरे से। आइदर परमिट और ज्योति, यहाँ लिखा है परमिट नाम है, आइदर, अब ये आइदर जो है अपने साथ कंजक्शन, अपने साथ जो रिलेशन वाला वर्ड है वो और लेता है, आइदर क्या लेता है, और, आइदर लेता है और, उसी तरह से नाइदर है, ये क्या लेता है, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर ये सब है, बिटवीन एंड बोथ एंड ये सभी लेता है। तो अब याद रखना है इस बात के कि आइदर और नाइदर नॉर, अगर ये सभी से वाक्य जुड़ा है तो ये देखना होगा कि जैसे हम और लिखे हैं और यहां लिखे हैं आइदर, आइदर तो सबसे पहले 2 वाला में आएगा, 2 वाला में आइदर आता है और 2 से ज्यादा वाला में नन आता है, तो यहां आइदर है और है। अगर और से जुड़ गया कोई सेंटेंस तो और के हम बाद क्या लिखे हैं ना, जैसे पेन लिखे हैं तो हम लिखेंगे इज, क्यों, क्योंकि और के बाद वाले के अनुसार हमको ये देखना होगा कि यहां वर्ब क्या लगेगा। अगर यहां पेन से लिखते हैं तो फिर यहां करना पड़ता आर, समझाने के लिए कह रहे हैं। तो याद रखिएगा आइदर और नाइदर नॉर, अगर ये सभी से जुड़ा रहे तो और या फिर नॉर के बाद तुरंत क्या है उसके अनुसार से देखना है कि आगे वर्ब और सब्जेक्ट क्या लगने वाला है, ठीक है। तो यानी ख्याल है आइदर परमित, या तो परमित और ज्योति, या ज्योति और ज्योति, तो अब यहां क्या है, हैव, यहां तो कोई गलती नहीं, आइदर के साथ और का प्रयोग है, ये सही है, ये सही है, ठीक। अब यहां हैव ये वर्ब है, और वर्ब में अगर हम एस लगाते तब ना सिंगुलर होता है, एस फॉर सिंगुलर, तो यहां लिखा है ज्योति। हम क्या बोले कि आइदर और से जुड़ा रहे तो उस और के बाद वाला देखो क्या है, उसके बाद यहां वर्ब लगाएंगे। अब ज्योति तो एगो है और ज्योति सिंगुलर है, तो फिर हैव कैसे हुआ भाई, यहां क्या करना पड़ेगा, हैज, तो ज्योति हैज डन, आगे देख ले मिला के, एच वाले के साथ वर्ब 3 होता है, वर्ब 3 है, हैज डन द क्राइम, इस क्राइम को किया है, द क्राइम बता दिया है, द हमारा डिटरमिनर है और उसके बाद आने वाला एक वर्ड है तो वो नाउन है, तो यहां भी सही है। तो यानी गलती क्या था, यहां क्या होगा, क्या, हैज। आगे बढ़ते हैं, आवर वेकेशन, हमारा जो वेकेशन है, छुट्टियां हैं, आवर वेकेशन इज, अब ये तो सही है, आवर वेकेशन इज, ठीक, यहां कोई गलती नहीं है कि आवर वेकेशन है और उसके साथ सिंगुलर दिया इज, दिक्कत नहीं है। आगे बिटवीन, हम अभी जब बता रहे थे तो बोलते थे आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है। तो अब देखते हैं, सही है, हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ व्हेन, नो सूनर डेट के साथ देन है, तो ये सभी, इंफीरियर के साथ टू, सुपीरियर के साथ टू, अल्टीरियर के साथ टू, इंटीरियर के साथ टू, एल्डर के साथ टू, अमेंडमेंट के साथ टू, ये कहते बोलते लिए रख ली। आगे, तो आवर वेकेशन इज बिटवीन, अब बिटवीन है तो बिटवीन के बाद आने वाला क्या होना चाहिए, बिटवीन के बाद आने वाला हम तो पता है कि बिटवीन क्या लेता है, एंड, बिटवीन क्या लेता है, एंड लेता है, ठीक है। तो आवर वेकेशन इज, यहां कोई गलती नहीं है। बिटवीन 12 मई, 12 मई के बीच में यहां क्या गलती है, हम बता रहे हैं कि 12 मई और 12 जून के बीच में है, तो बिटवीन है और बिटवीन अपने साथ लेता है एंड, और ये तो टू फ्रॉम लेता है, तो यहां टू हटा करके क्या करेंगे, एंड करेंगे। आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मई एंड 12 जून, क्योंकि बिटवीन अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। आगे, आई एंड बांडा, आई एंड बांडा विल गो टू द मार्केट, बाजार जाएंगे, इन द इवनिंग, शाम में। अब यहां आई क्या, मैं और बांडा, अच्छा हम और बांडा कहां जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग दोनों में अच्छा दोस्ती है, तभी तो हम बाजार जा रहे हैं, नहीं तो बांडा पटक कर नहीं मारेंगे। तो आई एंड बांडा जब अच्छा, अभी ये सवाल ना कहां गया, ये 7वां नंबर सवाल और 10वां नंबर सेम है। हम क्या बोले थे, अगर खराब कर रहे हैं तो मार रहे है ना, मारो कर भोजी एक ढका, एक मुक्का मार, 1 2 3 भाग, खराब काम किए थे 1 2 3, और अगर अच्छा काम करते हैं तो फिर 2 3 1। तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं, खराब काम तो कर ही नहीं रहे,
तो खराब काम नहीं कर रहे हैं क्यों? क्योंकि लिख देते ना, अगर खराब काम रहता तो चोरी करने जा रहे हैं, चप्पल चुराने जा रहे हैं, जूता खाने जा रहे हैं, तब तो वहाँ गलत काम था। लेकिन यहाँ तो अच्छा काम है। और कि आई एंड बांडा विल गो। अब सबसे पहले छांटते हैं कि चल यहाँ देखते हैं विल क्या है, मॉडल। और मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, ये दोनों सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है। टू किसको दर्शाता है, डेस्टिनेशन को, जब तुम्हारा लक्ष्य सटीक हो, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो मार्केट को दर्शा रहे टू। द क्या है, डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल है, और उसके बाद आने वाला एक वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, तो इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, ऐसा होता है ना, ये सब में लगता है। तो इन द इवनिंग, कब जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं। तो यहां तक तो सही है, इन द इवनिंग। गलती क्या है, तो हम बोले कि अच्छा काम करने जा रहे हैं, जब अच्छा काम करने जा रहे हैं तो दो तीन एक होना चाहिए, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यहां लिखा हुआ है पहले फर्स्ट, और यहां पर लिखा हुआ है हम और बांडा, तो बांडा कौन हो गया, सेकंड, थर्ड पर्सन हो गया ना, तो यहां हो गया थर्ड पर्सन। और जब थर्ड पर्सन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि पहले आना चाहिए दू, तो दू है कहीं, फर्स्ट और थर्ड है नहीं है, तो कुल मिला पहले थर्ड है, तो पहले लिखेंगे बांडा, यहां आ जाएगा पहले बांडा, और उसके बाद पहला आ जाएगा तो यहाँ होगा आई, बांडा एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा ये एरर का सीरीज। अभी एरर का सीरीज चल रहा है। हम बताते हैं कि अगर आप एरर का सीरीज और क्लोज टेस्ट का सीरीज अगर देखेंगे तो ग्रामर में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। हमेशा वर्ड मीनिंग भी डाले हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, अगर लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं इस चीज से, तो लगे मतलब आपका समय कीमती है, तो आप देखिए कि अगर लग रहा है कि हम सीखे हैं कुछ, तो फिर कंटिन्यू, नहीं तो फिर अगर नहीं लगता है कुछ सीख रहे हैं तो डिसलाइक कीजिए, उसके बाद हमको पता चलेगा, हम और सुधारेंगे। ठीक है। सरकारी बहुत घिस पीट के इंग्लिश सीखे, बहुत घिस पीट के, इतना भयानक सीख लें कि बेटर का स्पेलिंग 12th में नहीं आता था, BATTER करो लिए बेटर में, है ना। ऐसा गो का वेंट होता है वर्ब टू ई, ना जानो लिए 12th के बाद बता रहे हैं हम, चोरी चकारी करके पास हुए। चल कोई बात नहीं, फिर मेहनत करने के लिए हार नहीं होती ना, बस वही ठान लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।